खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। झाझा में पत्रकार और भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ की इस विषय को प्रधानमंत्री तक संज्ञान में दिया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष सूरज सिंह के आवास पर भाजपा विधान परिषद सदस्य लालमोहन गुप्ता जी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 80 लाख से अधिक सदस्य बन चुका है। संगठन अपना टारगेट पूरा कर लेगी। पार्टी का कार्यालय तोड़ने वाले दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अपराधियों को नसीहत देते हुए कहा कि व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह राष्ट्रीय पार्टी का कार्यालय का मामला है। झाझा अपोलो हॉस्पिटल के संचालक सुभाष बरनवाल अपने गुंडे लोगों से पत्रकारों को पिटाई गाली गलौज करवाया, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग सदा पत्रकार के साथ थे और रहेंगे। झाझा जमुई बिहार से बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। मैं लालमोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य, सब विधान पार्षद। कार्यक्रम क्या चल रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पिछले 2 सितंबर से चल रहा है और अभी ये अंतिम चरण में है, जो तीसरा चरण का हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी क्रम में 23, 24 और 25 अक्टूबर विशेष सदस्यता अभियान के निमित्त हम यहाँ आए हुए हैं और जमुई जिला के प्रभारी होने के नाते कई मंडलों में जाने का काम हुआ है और जाने के क्रम में हम जो देखे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक काफी संख्या में झुकाव है और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, इनको देखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश में विकास का काम हुआ है, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए आगे आ रहे हैं। सर, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झाझा नगर में कुछ उद्यमियों लोगों ने सूत्रों से पता चला कि तोड़फोड़ किया है, क्या इस पे आपको संज्ञान लिए हैं? कल हम बैठे हुए थे, अपने मंडल अध्यक्ष जी और प्रमुख भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे इस बात के संज्ञान में हमको दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय था उनके साथ में तोड़ताड़, उनके कुछ सामान थे जो लेके चले गए हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं इस बात को प्रदेश नेतृत्व के सामने मैं रखूंगा और निश्चित रूप से जिसने भी इस काम को किया, उद्दंडता किया है, उसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। क्या ये काम विपक्ष वालों को हो सकती है? ये किसका काम है, ये जांच का विषय है। जो भी जांच में आएगा उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह से बिहार में कब तक अत्याचार होते रहे? कोई जरूरी नहीं कि पार्टी के साथ, झाझा नगर में आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट, गाली गलौज, समझ लीजिए कि पत्रकार चौथे स्तंभ खतरे में है पूरी तरह से। जब अभी तक 3 केस हो चुका है बेवजह में, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं, कुछ है ही नहीं, मगर कुछ उदंतो लोग झाझा में जो गुंडे पाल के रखे हुए हैं वो करवाते हैं। ऐसे में थाना भी गहरी नींद में सोया हुआ है। क्या कहना चाहिए? बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है और जिसे भी कानून तोड़ने का काम करेगा, डबल इंजन की सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने मिलकर पार्टी कार्यालय में जो व्यापक तोड़फोड़ की गई है उसकी समीक्षा की है। दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, चाहे वह कितना भी पावरफुल हो। यह पार्टी है, व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पार्टी से हो रहा है। दोषी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, दोषियों को बचाने का जो प्रयास करेगा वो भी नपेंगे। भारतीय जनता पार्टी साधारण पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय के साथ जो लोग भी छेड़छाड़ कर रहा है सबों को इसकी सजा मिलेगी। सर कितने लोग होंगे जो तोड़फोड़ में शामिल? हम लोग जिलाध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं, हम लोग जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में जाकर FIR कराएंगे और केस दर्ज कराएंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी जरूरी कार्य होगा लोकतांत्रिक तरीके से जो भी पार्टी संगठन द्वारा तय होगा, प्रमुख संगठन के वरिष्ठ लोगों द्वारा तय होगा, उस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। सर किसी भी कीमत पर नहीं बचे। सर डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप आए दिन देख रहे होंगे पत्रकार चौथे स्तंभ खतरे में, और पत्रकार को झाझा नगर में ही झाझा अपोलो हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा झाझा के गुंडे लोगों तो पत्रकार से पिटवाया जाता है और झूठा मुकदमा करके फंसाया जाता है। ऐसे में आपकी डबल इंजन की सरकार क्या निर्णय लेंगे? इस प्रकरण में आयोजित धरना कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था। हम लोगों की पूरी सहानुभूति पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ है। हम लोग पत्रकार और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ पूर्व में भी थे, अभी भी हैं और आगे भविष्य में भी रहेंगे। इस प्रकरण की जितना भी निंदा की जाए वो कम है और प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें उचित कार्रवाई करे, उचित निर्णय लें। पत्रकार लोकतंत्र का स्तंभ होता है, सच्ची घटना को दिखलाता है, पत्रकारों को